हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम क्या है, हाउ एयर बैग्स वर्क। तो आजकल एयर बैग बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है यार। जब कभी हम गाड़ी खरीदने जाएंगे, अभी तो नहीं है भाई, कभी जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, एयर बैग। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज के दिन में गाड़ी में जो सेफ्टी होता है वो किससे होता है भाई, एयर बैग से होता है। अब तो भाई जया जितना भी नया नया गाड़ी आ रहा है ना भाई, उसमें 8 9 एयर बैग तक है। तो अपने को एयर बैग के बारे में पता होना चाहिए कि एयर बैग के अंदर कौन सा गैस होता है, कौन सा केमिकल होता है, कैसे काम करता है। तो आओ मैं आपको हर एक चीज जल्दी से जल्दी बता देता हूं। देखो भाई, तो अगर आप देखोगे कार के अंदर जो ये एयर बैग है, तो सबसे पहले जो काम का बात है वो देखते हैं कि एयर बैग जब खुलता है तो इसके अंदर कौन सा गैस आता है भाई, नाइट्रोजन गैस। तो सबसे पहला चीज कि एयर बैग के अंदर कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस मिलता कैसे है, तो इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है NaN। इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम मैं लिख देता हूं। इसका नाम होता है सोडियम। Na का मतलब सोडियम, और इसको बोलते हैं अजाइड। तो सोडियम अजाइड से हमें कौन सा गैस मिलता है, N2 गैस मिलता है। तो दो चीज तो पता चल गया कि सोडियम अजाइड केमिकल होता है और वही टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, N2 गैस मिलेगा। पर ये काम कैसे करता है और भी जो बातें हैं मैं आपको बताता हूं, फटाफट से सुनना। होता क्या है कि ये बेसिकली एयरबैग 4 कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा तो ही हम जान पाएंगे कि एयरबैग ओपन कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहला कंपोनेंट होता है क्रैश सेंसर। क्या होगा, जो गाड़ी होता है ना, उसका जो बोनेट होता है आगे वाला, वहां पे क्रैश सेंसर लगाया जाता है। ठीक है, कि गाड़ी जैसे स्ट्राइक किया, ये गाड़ी कभी क्रैश किया, तो क्रैश सेंसर क्या करता है, अपना सिग्नल भेजता है ईसीयू को। किसको, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को अपना सिग्नल भेजा। अब ऐसा थोड़ी है दो गाड़ी धीरे धीरे टकरा गया तो एयरबैग ओपन हो जाएगा भाई, तगड़ा क्रैश होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, क्रैश को अपना वेरीफाई करेगा, और ये तुरंत क्या करता है, एक्टिवेट कर देगा। किसको, इन्फ्लेटर सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अब इन्फ्लेटर सिस्टम जो है पूरा खेला यही करता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेटर सिस्टम के अंदर ही कंपाउंड होता है सोडियम अजाइड जिसका नाम है NaN3। Na पे +1 होता है, N3 पे माइनस होता है, N3 माइनस को ही अजाइड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे स्ट्राइक हुआ, इन्फ्लेटर सिस्टम क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, स्पार्क हुआ। क्या हुआ, जैसे सिग्नल आया स्पार्क हुआ। स्पार्क होने से सोडियम अजाइड टूट जाता है सोडियम में, और साथ में कौन सा गैस, जल्दी से बोलो, अभी बताया था कौन सा गैस, N2 गैस। अगर बैलेंस करोगे, Na1 है, Na1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, और सोडियम पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन बेसिकली होता है, सोडियम अजाइड टूट जाता है, सोडियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगा। और ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है, मतलब आई को भी ब्लिंक करोगे ना, उससे पहले N2 गैस आ जाता है। मतलब 30 to 40 मिली सेकेंड के अंदर आपका पूरा नाइट्रोजन गैस क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, और इससे हमारा जान बच जाता है। और एक बात, एयर बैग तभी काम करेगा जब आपका सीट बेल्ट लगा होगा। भाई देखो, इसने सीट बेल्ट लगा रखा है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो खेला हो जाएगा, कोई एयर बैग काम नहीं करेगा। ठीक है भाई। अब देखो, मैं एक बात और बताता हूं। अगर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है या कोई भी स्टूडेंट, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर हमें इतना तो पता है कि सोडियम एक मेटल है और मेटल तो बहुत रिएक्टिव होता है, अगर मेटल को हम ऐसे ही छोड़ दिए या मॉइस्चर के प्रेजेंस में आ गया, वाटर के प्रेजेंस में आ गया, अगर इससे बच जाएंगे तो इससे मर जाएंगे, तो सोडियम का तो कुछ करना पड़ेगा। यस, इसीलिए इसीलिए इसके अंदर 2 कंपाउंड और होते हैं। क्या, एक तो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, भी मैं दिखाऊंगा, पोटेशियम नाइट्रेट, और एक होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो इसको स्टेबल करता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सिलिकेट। मैं आपको दिखाता हूं, रिएक्शन थोड़ा पता होना चाहिए। यहां पे देखो लिखा हुआ है ना, मेटेलिक सोडियम इज वेरी वेरी रिएक्टिव एंड इट इज हैजर्डस, इट न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे हम लोग KNO3 लेते हैं, तो रिएक्शन होता है सोडियम का, जो यहां पे बनता है उसका रिएक्शन होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहां पे कंपाउंड बनता है जो होता है सोडियम सिलिकेट, जो कि मेरा क्या होता है, सेफ होता है। तो सोडियम को भी हमें क्या करना पड़ता है, स्टेबल करना पड़ता है, वरना सोडियम रिएक्टिव है, रिएक्ट करेगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा। एयर बैग से अगर बच भी गए तो सोडियम आपका जान लेके डूब जाएगा। क्लियर है क्या? पर एक बात मैं आपको बताता हूं, जो मॉडर्न एयर बैग आ रहा है ना, उसमें सोडियम अजाइड को नहीं यूज करके कुछ मॉडर्न कंपाउंड को यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखो, दैट इज आजकल का जो एयर बैग्स उसमें क्या क्या यूज होता है, उसमें यूज हो रहा है ग्वानिडीन नाइट्रेट यूज हो रहा है, ये इसका फॉर्मूला है, या टेट्राजोल्स या ट्राइएजोल्स यूज हो रहा है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड
कंपाउंड्स हैं जो हमें क्या देता है, N2 गैस देता है। तो ये आजकल यूज हो रहा है, पर पहले जनरली क्या यूज होता था, सोडियम अजाइड यूज होता था। क्लियर है? अब आपको पता चल गया है जो एयर बैग होता है उसके अंदर N2 गैस होता है और कौन सा कंपाउंड होता है, सोडियम अजाइड होता है, जिससे मेटल भी मिलेगा सोडियम और N2 भी मिलेगा। और मेटल को बैलेंस करने के लिए दो कंपाउंड लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम सिलिकेट बनाता है, जो क्या होता है, स्टेबल होता है। आई होप एक छोटा सा नॉलेज मैंने आपको दिया है एयर बैग का। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।